बेटा। आत्मवंदन मास्टर्स सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर गुरपिंदर कौर स्पिरिचुअल पंजाबी टॉक से आपका स्वागत करती हूँ। अपने गुरुओं को, गुरु चेतन तत्व को नमन करते हुए जो हमें ज्ञान ध्यान की यात्रा विजडम शेयरिंग में लेके आए, उन सबको नमन करते हुए मैं आप मैम सबका सुनाई नहीं दिया, स्वागत। आवाज नहीं है ना? अभी नहीं आ रही आवाज हाँ मेरे अभी पास आ रही। क्लियर? हाँ, हाँ आपके हाँ हाँ। ईयरफोन, यस। सो शुभ मंगलवार को हमारे प्लेटफॉर्म पे एक मेहमान आते हैं जो हमें अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताते हैं, क्योंकि एक मास्टर बनने तक की यात्रा ऐसे नहीं होता था कि हम पैदा होते ही इनलाइटन्ड हैं। बहुत सारे होते भी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बुद्ध भगवान, श्री कृष्ण, राम जी को भी बचपन की स्ट्रगल, आस पास जहाँ जिस कुटुंब में पैदा हुए, जैसे सखी सखा मिले उनको, तो वो एक बड़ी सी प्यारी सी यात्रा होती है जो हमारे जन्म से या कई बार माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है। तो उस यात्रा को जानने की ये हमारी सीरीज है, मेरी यात्रा बाहर से भीतर की ओर। कि बाहर की दुनिया के बारे में हम जानेंगे कि आम लोगों के साथ, आम लोगों के बीच रहते हुए, घर गृहस्थी में, बहन भाइयों में, सहेलियों दोस्तों में रहते हुए हम कैसे कैसे अपनी जीवन के इस पड़ाव तक पहुंचे। तो बिना देर किए मैं आज के हमारे जो प्यारे से मेहमान हैं, मास्टर वनीता धुरी, जो नवी मुंबई से हमारे साथ हैं। ओवर टू यू वनीता जी, वी आर हैप्पी नमस्ते। टू हैव यू। नमस्ते नमस्ते मैम। और पीएमसी पंजाब का तहे दिल से शुक्रिया सभी टीम का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। धन्यवाद। सभी मास्टर्स का धन्यवाद, मंच पर जो हाजिर है। तो आज मैं, मेरा ध्यान का जो सफर है, मेरी जो यात्रा है, वो मैं आपके साथ साझा करूंगी। थोड़ा मेरा लैंग्वेज का प्रॉब्लम क्या है, मैं मराठी में बात करती हूँ। आज पहली बार हिंदी पोस्ट ये आपसे बात कर रही हूँ। थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे संभाल लेना। वो तो पत्र जी संभाल लेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। मेरा नाम है विनीता धुरी। मैं फिलहाल तो नवी मुंबई में रहती हूँ, मेरे बेटे के पास। मेरे हस्बैंड, मैं, मेरा बेटा, मेरी बहू और एक मेरा छोटा 5 साल का बेटा पोता है। उन्हीं के साथ मैं अभी रहती हूँ। तो मेरा बचपन जो था, मेरे जो पापा थे वो टीचर थे, और मेरी माँ हाउसवाइफ थी। हम 5 बहनें थी और एक भाई था। तो हमारे घर का जो वातावरण था वो इतना धार्मिक था नहीं। बाकी सब मजे में चल रहा था, मतलब घूमना फिरना, अम, मौज मस्ती, ये सब चलता था, लेकिन ज्यादा ऐसे धार्मिक वातावरण नहीं था हमारे घर का। पूजा पाठ ज्यादा ऐसे कुछ नहीं था। सुबह शाम जो भगवान का मंदिर था छोटा सा, वहां सामने दिया लगाना, थोड़ा सा कुछ ऐसे हमारे इधर जो श्लोक बोलते हैं वही बोलना, इतना ही सीमित था हमारा। जो आध्यात्मिक बोलते हैं ना, हमारी आध्यात्मिकता उतनी ही सीमित थी। तो लेकिन हमें कभी ऐसे लगा भी नहीं इससे आगे भी कुछ होता है। मेरे मन में तो कभी कभी मैं ऐसे अकेली बैठती थी तो मुझे लगता था कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कौन हूँ। लेकिन किसी से मैंने ऐसे सवाल नहीं किया, ना ही माँ से, ना ही और किसी से। लेकिन मन में तो सवाल था मेरे। हमारे इधर गणपति बापा का बहुत जोर शोर से वो जो पूजा होती है ना, गणेश उत्सव में वो करते हैं। तो मुझे तो लगता था ये जो गणेश है ना, यही मेरा सब कुछ है। जैसे हमारी माँ बोलती थी वैसे ही हम मन में एक धारणा किए थे कि वही सब कुछ करते हैं और उनको ही पूजना है।
जो कुछ मांगना है उनसे ही मांगना है, जो कुछ मिलता है उन्हीं से ही मिलता है, ये हमको बताया था। और हमारी धारणा भी पक्की थी ये ऐसा ही है। तो हम बड़े होते गए। बड़े होते होते मैं जब 12th कक्षा में थी, तब वो पास करके मेरी शादी हो गई। तब तक तो मेरी जो बड़ी बहनें थी उनकी शादी हो गई थी। तो मेरी भी शादी हो गई। सब अच्छे से था, पति अच्छा मिल गया। मेरी पढ़ाई की इच्छा थोड़ी अपूरी रह गई थी, अधूरी थी। तो मेरे जो हस्बैंड थे वो बोले आप आगे पढ़ो। तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। दो बच्चे हो गए मेरे, एक बेटा और एक बेटी। जो मेरा ससुराल था, मेरे तीन देवर थे, एक ननद थी, वो भी सब अच्छे। मतलब घर का माहौल ऐसे इतना अच्छा था। उन्होंने मुझे इतना अ, अच्छा मतलब अच्छा रखा था। तो कोई मायके की याद तो नहीं आती थी, या कुछ ऐसे कमी भी नहीं महसूस होती थी। इधर मैं अच्छे से घुल गई थी उनके साथ। और उसके बाद पति के साथ रहने लगी। मतलब उनका जॉब था, उनका जॉब ऐसा था कि वो 3-3 साल में ट्रांसफर हो जाता था। तो मैं बहुत जगह उनके साथ घूमी। बाद में बच्चे हो गए। बच्चे, दो बच्चे और हम दोनों, ऐसे बहुत जगह हम घूमते घूमते गए। कभी भी कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कौन हूँ इसका मैं शोध लूं, ऐसे कभी मन में नहीं आया। क्योंकि अभी खुश थे ना सब। सब जो चाहे वो मिलता था। ऐसे कुछ कठिनाई नहीं थी जीवन में। तो क्यों ऐसे कुछ ढूंढे ना। हमें लगता था हमारे गणपति बप्पा है, हमें जो चाहिए वो दे देते हैं। और सब हमारी जो कठिनाई है अपने आप वो दूर करते हैं। ऐसे थे और वैसा ही माहौल था। तो हमने कभी भी ऐसे प्रयास नहीं किया इससे आगे जाने का। तो ऐसे एकदम आनंद से जिंदगी कट रही थी। और एक मोड़ ऐसा आ गया जब बच्चे बड़े हो गए, पढ़ने के लिए बाहर गए। और मेरे हस्बैंड तो जॉब पे थे। तो वो दिन भर ऑफिस में रहने लगे और मैं घर में अकेली। और क्या होता था, हम नई नई जगह जाते थे ना तो इतनी पहचान नहीं होती थी। वो उन लोगों से इतनी दोस्ती नहीं होती थी। और मेरा स्वभाव तो कैसा है, दोस्ती करना, बातें करना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो एक नई जगह गए थे हम, ट्रांसफर होके। बच्चे तो बाहर गए पढ़ने के लिए। तो मैं अकेली रहने लगी। तो क्या हुआ, थोड़ा मैं वो सावधान इंडिया का प्रोग्राम होता था टीवी पे, वो देखने लगी। हाँ। तो सावधान उस टाइम मुझे जरा भी ऐसे पता नहीं चला कि ये जो मैं देख रही हूँ ये अच्छा है बुरा है, ऐसे कुछ नहीं लगा। खाली मैं वो क्यों देखती थी कि इससे कुछ मैं सीख जाऊं कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे सावधान रहना है। इसलिए मैं वो प्रोग्राम देखने लगी। जैसे मेरे हस्बैंड 10 बजे जाते थे तो मैं वो टीवी ऑन करके लगाती थी। और उनके जो एपिसोड होते थे ना, एक खत्म हो जाने के बाद दूसरा, दूसरा खत्म हो जाने के बाद तीसरा, ऐसे 4-5 एपिसोड लगातार दिखाते थे। तो मैं काम करते करते वो एपिसोड देखती थी। तो कई महीने के बाद क्या हुआ, और क्या होता था, वो एपिसोड खत्म भी हुए ना तो मेरे मन में चलता रहता था। आज ये ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, उसको ऐसा मारा, ये मेरे बाद में भी चलता रहता था मन में। लेकिन पहले कुछ नहीं हुआ। बाद में ना थोड़ा मुझे डर लगने लगा। और कोई दरवाजे पे आता, कोई घंटी बजाता तो एकदम मेरे सीने में धस हो जाता। मुझे कुछ ऐसे पता ही नहीं चला कि मैं वो देखती हूँ उसी की वजह से मुझे डर लगता है, ऐसे मेरे मन में कभी भी नहीं आया। और मेरा एक दूसरी आदत थी, अखबार पढ़ना। अखबार जब खोलती थी, अखबार में तो यही सब खबरें होती थी। आज इधर ऐसे हुआ, यहाँ बलात्कार हुआ,
इसको मारा, यही सब खबरें होती थी। वो दो जो काम थे ना, वो मैं बहुत लगन से करती थी। एक वो साउदर्न इंडिया देखना, और दूसरा पेपर पढ़ना। तो इसका परिणाम हुआ कि मैं अंदर से डरने लगी। डरने पहले तो नहीं पता चला, लेकिन सो नहीं पाती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे सोने पे असर हुआ। मैं रात को मैं सो नहीं पा रही थी। तो जनरल डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कुछ दवाई दी, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। बाद में उन्होंने सजेस्ट किया कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। तो हम कभी गए नहीं, हमको लगता था कि पागल लोग ही उधर जाते हैं। फिर भी थोड़ा नींद का प्रॉब्लम ज्यादा हुआ, इसलिए हम गए दोनों। तो उन्होंने दवाई चालू की। दवाई ऐसी चालू की कि मैं जब वो लेती थी, तो मैं पूरा दिन भर उठ नहीं पाती थी। जब उठती थी तो मुझे एकदम ऐसे फ्रेश नहीं लगता था। बिल्कुल जैसे हम और सोना चाहते, और सोना चाहते ना, वैसा रहता था। तो मुझे नहीं चाहिए था वो दवाई। मैं मेरे हस्बैंड को बोली, ये दवाई मैं नहीं लूंगी, मुझे ये नहीं चाहिए। फिर भी रात को क्या होता था, जब नींद नहीं आती थी, तो मैं फिर से उसकी तरफ जाती थी, वही औषधि लेती थी। ऐसा करते 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 मैंने 2007 से 2020 तक वो दवाई, एक 19 तक, जब कोरोना आया तब तक वो मैं दवाई ले रही थी। मेरा थोड़ा ये मेमोरी का भी प्रॉब्लम चालू हुआ। मैं भूल जाने लगी सब, जो कुछ रखती थी, कोई क्या बताता था, वो मैं सब भूल जाने लगी, क्योंकि वो जो गोलियां लेती थी ना, उसका असर बहुत ज्यादा था। तो लेकिन कुछ चारा था नहीं ना। नींद तो आनी चाहिए, ऐसे मन में कुछ नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं वो लेती थी। और वो उसी दौरान मैंने वो सीरियल वगैरह देखना बंद किया था। बाद में बंद किया मैंने, जब, लेकिन इतना डर लगने लगा मुझे बाद में। जैसे 10 साल हुआ, 2010 में, मुझे एक दिन आज भी याद है। मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम ना, कि मैं अभी खत्म कर दूं खुद को, मुझे नहीं जीना है। ऐसे मुझे लगने लगा एक टाइम पे। मेरी बेटी आई थी, वो मुझे समझाने लगी, बड़ी थी ना, बड़ी मतलब एक 18-19 साल की थी। क्यों आप डरती हो? उसने भी मेरे साथ बात की है, लेकिन मुझे कारण नहीं समझ में आया था कि मैं वो देखती थी, उसका परिणाम ये आज मैं डर रही हूँ। तो उसने समझाया, पर भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, मैं वैसे का वैसे ही थी। ये करते करते ऐसा ही चलते चलते 2018 बीत गया। और 19 में क्या हुआ, हम मेरे हस्बैंड जो थे वो रिटायर्ड हो गए। हम दोनों ही थे। तो हम दोनों को भी कोरोना हो गया 19 में। जब जैसा कोरोना आया, पहले ही 1-2 महीने में ही हमको कोरोना हो गया, दोनों को। लेकिन पता नहीं चला, पता नहीं चला मतलब, हमने घर पे ही सभी वो बाहर क्वारंटाइन करते थे, पता चलता किसी को तो बाहर भेज देते थे ना, क्वारंटाइन करके, यस इसलिए यस यस। हमने, हाँ, किसी को बोला नहीं। हमने क्या किया, दवाई मंगवाई, घर पे ही दवाई ली। मेरा तो ठीक हो गया, लेकिन हस्बैंड को शुगर थी, उनकी खांसी बढ़ गई। तो उनको तो जाना पड़ा डॉक्टर के पास, और उन्होंने ये बम्बई हॉस्पिटल में भेज दिया। वो 10 दिन तक वहां रहे, और पूरा पूरा मुझे इतना बेकार हालत उनका हुआ। लेकिन भगवान की दया से वो ठीक होके वापस घर आए। और उसी दौरान मेरा बेटा, मैं और मेरे हस्बैंड, तीनों ही थे, तीन ही थे। मेरी बहू तो डिलीवरी के लिए उसके माँ के घर गई थी। तो उसी दौरान थोड़ा सा मुझे वक्त मिला, फ्री थी मैं, तो उनकी सेवा करती थी, और बाकी के टाइम थोड़ा सा स्क्रोलिंग चालू था मोबाइल पे। तो उसी टाइम एक वीडियो आया, सुवर्णा सुखवी जी का वीडियो था, वो नाम मैंने याद रखा। और उन्होंने ध्यान के बारे में बहुत कुछ बताया था। और उनकी जो, उनके जीवन में जो डिफिकल्टीज थी, जो कुछ उनके प्रॉब्लम्स थे, उन उन उस पे उन्होंने कैसा ओवरकम किया, वो उन्होंने बताया था।
और उसी दौरान मेरा भी थोड़ा स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम हो चालू हो गया था। थोड़ा पीठ का, मतलब पूरा ही पीठ का। लेकिन मैं बैठ सकती थी, ऐसा नहीं कि मैं बैठ नहीं सकती। तो डॉक्टर ने मुझे ट्रैक्शन लगाने के लिए बोला था। लेकिन मैं ट्रैक्शन कैसे लगाती, क्योंकि डॉक्टर के पास तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं और कोरोना का भय था उसी टाइम। तो मैं नहीं जा पाई। उन्होंने बोला था 15 दिन आप ट्रैक्शन लगा लो, फिर ठीक हो जाओगी। लेकिन मैं नहीं गई। तो अ, उसी टाइम ही ये वीडियो आया। वो वीडियो देखा मैंने। और जब वीडियो देखा तो मैंने विश्वास नहीं कर पाई कि ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने बोला ध्यान से, उनका थर्ड आई खुल गया। उन्होंने कुछ कुछ देखा, मतलब जो आगे होने वाला है वो भी उन्होंने देखा। मुझे वो इतना सच नहीं लगा। फिर भी दूसरा मन मेरा बोल रहा था, नहीं, ये लेडी झूठ बोलने वाली लग नहीं रही है, ये बोल रही है, सच बोल रही है, ऐसा भी एक मन मेरा बोल रहा था। तो उसी दिन ही मैंने तय किया कि सच हो या झूठ, खुद करके देख लेते हैं, चलो। तो मैंने क्या किया, ध्यान में बैठ गई रात को। ध्यान मतलब कुछ पता ही नहीं था। जैसे उन्होंने बोला था ना, वैसे करते चलो, आंख बंद करके हाथों को एक दूसरे में फंसा लिया। ऐसे आलती पलटी मर के बैठ गई और एक ट्रायल मारने के लिए मैं बैठ गई। दूसरे दिन भी उसी टाइम बैठ गई मैं। उस दूसरे दिन भी लगा नहीं, करके देखना चाहिए, जो कुछ भी है ना हमको देखना है। दूसरे दिन बैठ गई। ऐसा करते करते ना, कुछ मुझे महसूस नहीं होता था। उन्होंने जो बोला था ऐसे एनर्जी आती है ब्रह्मरंध्र से हमारे पूरे शरीर में, हम महसूस कर सकते हैं, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था। लेकिन मैं बैठती थी। जैसे 10-12 दिन हो गए ना, तैसे तो क्या हुआ, कभी कभी मैं बीच में ही ना ध्यान में से स्टार जैसे से कुछ होने लगा, स्टार निकल रहे, ऐसा होने लगा। हाँ, तो मुझे लगा कुछ तो हो रहा है। और जैसे 15 दिन होने लगे ना, तो मुझे बहुत थकान होती थी उसी टाइम पहले। मतलब ध्यान करने से पहले ना मैं बहुत ऐसे थक जाती थी। गोलियां भी चालू थी ना, तो थक जाती थी। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैं लेट लेती थी, पीठ का भी दर्द होता था। तो 15 दिन के बाद मेरे ध्यान में आया कि अरे, मुझे वो थकान महसूस नहीं हो रही है। तो मुझे अंदर से अच्छा लगने लगा, नहीं नहीं, इस ध्यान में कुछ है। अच्छा, उसी टाइम लगा, हाँ, 15 दिन हो गए थे और अच्छा लगने लगा। तो मैं और तैयारी से बैठने लगी। पहले किया ना, पहले दिन मैं 1 घंटा ही बैठी थी। किसी को विश्वास नहीं होगा, पर वो ध्यान नहीं था, खाली बैठी थी। उन्होंने बोला था ना, मैं 1 घंटा किया, इसीलिए मैं कैसा वैसा बैठ गई थी। हाँ। तो उसी दिन से ही मैंने 1 घंटा स्टार्ट किया। लेकिन 15 दिन के बाद अंदर से मैं तैयार थी ना, इसलिए पूरा एक मन एक करके मैं बैठ गई थी। तो 15 दिन के बाद मुझे अच्छा लगने लगा, अच्छा महसूस हुआ, नहीं नहीं, कुछ तो हो रहा है। और वो स्टार, थोड़ा सा ऐसे स्टार दिख जाते थे बीच बीच में, ऐसे कुछ चमक रहा है। ये थर्ड आई पे कुछ होता था ऐसे, कोई खींच रहा है, ऐसे होने लगा। तो मुझे और विश्वास बढ़ने लगा कि नहीं, इसमें कुछ है। वो जो लेडी बताती ना, इसमें कुछ है। और उसी दौरान 2 महीने हो गए, एक दिन भी मैंने गैप नहीं किया, क्योंकि मुझे देखना था ये लेडी बोली वो सच है या झूठ है। 2 महीने ऐसा करते करते गए। थोड़ा 15 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा अनुभव आया, तो मेरा विश्वास बढ़ गया उसके ऊपर का। और जुलाई का महीना आ गया। मैंने जून से स्टार्ट किया था, जुलाई का महीना आ गया। और मेरा एक कान दुख रहा था उसी टाइम। तो क्या हुआ, कान में पूरा सूजन था। मैं ध्यान करके नीचे सोने गई। रात को मैं करती थी ध्यान, रात 10 से 11 बजे, 10 से 11 बजे तक। तो ध्यान किया और मैं नीचे लेटने गई। तो 5 मिनट भी नहीं हुए, मैं जैसे ही आंख बंद किया था मैंने, तो मुझे एक उसी टाइम अनुभव आया। क्या अनुभव आया, कोई आया है और मुझे यहाँ पकड़ा है, यहाँ दोनों तरफ से कोई किसी ने पकड़ा है।
और जैसे गाड़ी में हवा भरते हैं ना, यहाँ से किसी ने हवा अंदर छोड़ी है पूरी, इतनी फोर्सफुली छोड़ी हवा ना कि मेरा पूरा शरीर हवा से भर गया ऐसे लगा। तो मैंने उसी दौरान क्या किया था, 15 दिन में बहुत सारी वीडियोस आए थे, मैंने सब्सक्राइब किया इसलिए रोज वीडियो आते थे, वो वीडियो भी मैंने देखने लगी थी। तो वीडियो देखते देखते क्या होने लगा, ऐसे लगने लगा कि बाप रे इतना सारा हो जाता है, मतलब अनुभव जो उनके सुने तो विश्वास नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे अनुभव सुने थे 15 दिन में। एक 20-25 तो वीडियो सुने थे मैंने। तो वो जो हवा छोड़ी, उसी टाइम मुझे लगा नहीं ये ध्यान का अनुभव होगा। मैंने आंखें खोली नहीं, मैं वैसे की वैसे रह गई। तो क्या हुआ, हवा जब अंदर से आई, बहुत अच्छा लगा, पूरा शरीर मेरा भर गया। और मेरे 8 जगह, 8, ये सर के 8 जगह ऐसे कुछ किया, खूब क्या किया पता नहीं, लेकिन गाड़ी की स्क्रू जैसे टाइट करते हैं ना, वैसा कुछ किया, इतना जोर से किया, टक 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 टक। और मैं पूरा पूरा कॉन्शियस थी, पूरा मतलब सोई नहीं थी ना, 5 मिनट में हो गए ऐसे। यहाँ से ध्यान से उठ के मैं वहां बेड पे चली गई थी। 8 जगह किया। और मुझे लगा ये उसमें ध्यान में जो बताते हैं ना वो मास्टर आते हैं और सब ठीक करते हैं, एस्ट्रल सर्जरी करते हैं। तो मुझे लगा ये कुछ ऐसा ही टाइप है। तो मैं चुपचाप रही, मेरा कान दुख रहा था, मुझे लगा वो अगर मास्टर आए होंगे तो मेरा कान की सर्जरी करके जाएंगे। ऐसे मन में धारणा किया मैंने। हाँ। तो लास्ट का जो किया ना उन्होंने, कुछ जो स्क्रू टाइट किया तो मेरे कान में किया, कान में किया मेरे। हाँ। और जैसे हवा वो आया था, वो पूरा शांत हो गया शरीर मेरा। वो मेरा पहला अनुभव था। और इतना मेरे ध्यान में फिट हो गया कि कुछ तो ये ध्यान में होता ही होता है। लेकिन मुझे पहले विश्वास नहीं था ना। और वो, अगर वो जो अनुभव था वो मेरे जीवन में नहीं होता तो मैं कभी भी ध्यान नहीं करती। मैंने खुद वो अनुभव लिया, इसीलिए मैंने सबको बताना शुरू किया। मेरी एक फ्रेंड रोज मैं उससे बातें करती थी, मैंने उसको पहले बताया, ऐसे ऐसे हुआ, हस्बैंड को सुबह बताया, हस्बैंड ने बोला कुछ भी है, वो कुछ भी बोलती है, ये नींद में कुछ हुआ होगा, ऐसे उन्होंने बोला। ठीक है, मैंने मन में ठान लिया कि इनको क्या पता, मैंने जो महसूस किया मुझे पता, वो बोलने दो। मैंने मेरी फ्रेंड को बताया, वो उसी टाइम सत्संग में जाती थी, उसी सत्संग में मैं भी पहले जाती थी। तो उसको बोला, वो भी बोला ऐसे कुछ होता है क्या पागल, ऐसे कुछ नहीं, कुछ भी ध्यान, ये ऐसे कुछ देखा होगा तूने, सपना या ऐसे कुछ होता है ना, भास बोलते हैं ना हम लोग, आभास हो जाता है, वैसे हुआ होगा। तो छोड़ दिया। लेकिन मुझे ना वो जो यहाँ खींचने वाला वो ज्यादा होने लगा, ये थर्ड आई पे। और मैं करती गई, ध्यान करती गई, और मेरा विश्वास बढ़ने लगा। और उसी टाइम ना कोई ऐसे मेरी पहचान का ध्यान में था नहीं। तो मुझे लगा क्या मैं ही पागल हूँ क्या, मैं ये ध्यान कर रही हूँ, बाकी मेरे खानदान में कोई नहीं, आजू बाजू में कोई नहीं, मैं यहाँ से बढ़ूंगी कैसे। अगर मुझे ध्यान में आगे जाना है तो किसी का साथ चाहिए। जो जो वीडियो मैंने देखा, तो उसी हर एक वीडियो में क्या था, पत्री जी का, कोई ना कोई पत्री जी के बारे में बोलता था कि पत्री जी, कोई, हर एक पत्री जी के बारे में बोलता था। तो मैंने सोचा कि हाँ, मतलब ये जो पत्री जी है ना, इन्होंने इनको सिखाया ये ध्यान, ये इनके लीडर पत्री जी है, वो कौन है। अभी मैं क्या ढूंढने लगी, पत्री जी कौन है। तो यूट्यूब ने बहुत बहुत मदद की। और हम लोग बोलते हैं ना मोबाइल के दुष्परिणाम होते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं तो मोबाइल को ही भगवान मानती हूँ, क्योंकि मुझे पत्री जी मिले, उस मोबाइल की वजह से मुझे पत्री जी मिले। इतना सारा जो कुछ मैं सुनती हूँ, ध्यान लेती हूँ, सबका ये जो ज्ञान मिला मुझे ना, ये मोबाइल से मिला मुझे। इसीलिए मैं उसको भगवान मानती हूँ, उस मोबाइल को। तो पत्री जी के बारे में पता चला, मैंने पत्री जी की वीडियो सुनी, इतना इतना मन तृप्त हो गया ना उनके वीडियो सुन के, अरे ये पत्री जी है। और कुछ अटैचमेंट भी लगा मुझे कि नहीं ये मेरे गुरु है। उसी टाइम ना मैं एक सत्संग में जाती थी, तो मेरा द्वंद शुरू हो गया कि मुझे ये करना है या वो करना है। वो भी मैं करती थी, उनका सुबह का पाठ होता था, शाम का 1 घंटे का पाठ होता था, वो भी मैं पूरा ऐसे कभी मैं उसमें खड़ा नहीं करती थी।
आराम चालू था, और ये ध्यान करने लगी थी। बाद में जैसे जैसे पत्री जी के बारे में सुना, जैसे जैसे उनके वीडियो सुने, तो उन्होंने बोला कि ध्यान ही सब कुछ है। तुम कितना भी सत्संग कर लो, कुछ भी कर लो, ध्यान तुम्हें करना ही है, आखिर में तुम्हें ध्यान पे आना ही है। तो मेरे मन ने 6 महीने तक ऐसे मेरा द्वंद्व रहा, 6 महीने तक मैं वो भी करती थी, ये भी करती थी। लेकिन आखिर मैंने फैसला ले लिया, नहीं, अभी मुझे ध्यान ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना, ध्यान ही करना है। और ध्यान करने लगी, वो बाजू में रख दिया। और ऐसे एक दिन भी, कभी भी आज तक, वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी भी एक दिन भी चाहे मैं बीमार हो, घर में कुछ फंक्शन हो, कुछ भी हो जाए, रात को सोने को तो भी बच जाए, तो भी मैं 1 घंटा ध्यान करके ही सोती हूँ। कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं आज ऐसे चलो गप्पे ही मार लड़ाते हैं या कुछ मजे कर लेते, कभी लगा ही नहीं मुझे। मुझे ऐसा लगता है पहले ध्यान करना है, बाद में ही सोना है। और जब सुबह उठती हूँ, पहला 1 घंटा ध्यान करती हूँ, उसके बाद ही मेरा सब चालू होता है। कभी भी इसमें अंतर नहीं पड़ा। तो अभी मुहिम क्या हाथ में लिया मैंने, पत्री जी से कैसे मिले, कोई तो पहचान का नहीं है। उसी टाइम ना ये पीएमसी मुंबई का ये चालू हुआ था, और पीएमसी महाराष्ट्र अभी अभी स्टार्ट हुआ था उसी टाइम। तो मुझे तो पता नहीं चल, सब बंद था ना, लेकिन मुझे वो लिंक यहाँ मिला यूट्यूब पे। तो मैंने वहाँ के नंबर मिले मुझे, कुछ एक दो लेडी के, उनको मैंने कॉल करके पूछा कि ऐसे ऐसे कोई ध्यान में है क्या, मैं अभी अभी ध्यान में आई हूँ। हाँ, उन्होंने बोला हाँ अभी अभी हमारा ग्रुप बना है, आप भी आ जाओ। मैं उनके ग्रुप में गई, और उन्होंने बोला आपने जेटीटीपी किया। मैं बोली क्या जेटीटीपी क्या है, मुझे नहीं पता ना। तो उन्होंने मुझे जेटीटीपी का लिंक दिया, मैंने जेटीटीपी किया, न्यू जर्नी किया, जेटीटीपी 13 किया, मैंने वहां से शुरुआत की। तो उनका जो ज्ञान था वो लेके मुझे लगा अरे हाँ मैं किधर हूँ, ये तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। ऐसे ये इतना बड़ा ज्ञान मुझे पता ही नहीं था। तो वो करते 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 ऐसे मेरा मैं एक एक कदम आगे बढ़ती गई। और उसके बाद मेरी जो फ्रेंड थी ना, मैं बार बार उसको बोलती थी नहीं ये तू भी करके देखना, अभी तुम्हारा सत्संग भी बंद है, कोरोना की वजह से सत्संग बंद था। तो मैं बोलने लगी, मैं उसका पीछा ही करती थी, थोड़ा करके देखना देखना करके। तो हितेश वशिष्ठ का एक वीडियो उसको मैंने भेजा, पहले उसने करके देखा, वो बोली नहीं नहीं कुछ नहीं है इसमें। तो दूसरी बार उसने किया, तो उसको कुछ लगा, नहीं नहीं बहुत अंदर से शांति मिली। तो वो भी करने लगी थोड़ा थोड़ा थोड़ा। 8 दिन के बाद उसकी थड़ाई खुल गई, और उसको कुछ दिखने लगा सब। हाँ, उसकी थर्ड आई खुली ना, उसकी वजह से वो आ गई ध्यान में, नहीं तो वो भी कभी नहीं आती। वो भी बोली कि अरे ये क्या हो रही है यार, ये क्या दिख रहा है। तो थोड़ा थोड़ा रोज वो भी ध्यान करने लगी। मेरे जैसा नहीं, मैंने तो 2 घंटा दिन में निकल के, 2 क्या 3 भी 1.5 घंटा करने लगी, मैं दोपहर को भी करने लगी। जैसा वो एक्सपीरियंस आया ना एस्ट्रल सर्जरी का, वैसे मैं 3 घंटा करने लगी। तो वो फ्रेंड भी मेरा थोड़ा थोड़ा पहले मजाक उड़ाती थी मेरा, तो वो भी करने लगी ध्यान। और मुझे इतना शक्ति है ना, वो जैसे करने लगी ध्यान ना, जैसे मुझे बहुत शक्ति मिली कि वो एक तो मेरी फ्रेंड मेरे साथ है। और धीरे धीरे वो जो ग्रुप में मैं ऐड हुई थी, वहां से एक दो लेडी का नंबर मिला मुझे। लेकिन मेरे आजू बाजू का कोई भी नहीं था, वो जो लेडी ने नंबर दिया था वो पुणे की थी, तो मैं उससे कैसे मिलूंगी ना, मेरे आजू बाजू का कुछ हो, ऐसे मैं चाहती थी, लेकिन नहीं मिला। और एक जेटीटीपी में जेटीटीपी में ही, एक शेयरिंग चालू था, और एक आदमी ने बोला कि मैं पनवेल का हूँ, ऐसे बोला। तो मैं ध्यान में रखा कि अरे ये आदमी पनवेल का है। तो मैंने वो ग्रुप था उसमें से उनका नंबर निकाला, उनको कॉल किया, और बोला मैं भी आपके बाजू में ही रहती हूँ। तो उनकी पहचान हो गई थोड़ी सी, लेकिन घर से बाहर नहीं जाते थे ना उसी टाइम हम लोग, कोरोना की वजह से। लेकिन ऐसे थोड़ा संतोष मिला कि कुछ तो मेरे पहचान का मिल गया जो ध्यानी है। ऐसे करते करते बुद्ध पूर्णिमा का समय आ गया, और वो फ्लायर आ गए यहाँ पर हमारे ग्रुप पर कि ऐसे ऐसे बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम है।
तो मुझे अंदर से लग रहा था कि नहीं ये सब सच है, इतने सारे मैंने वीडियोस देखे, मेरा मुझे भी अनुभव आने लगे। और पत्री जी से भी मिलना है, तो कैसे जाएंगे, कौन लेके जाएगा? बेंगलोर तो मैंने देखा ही नहीं। तो मैंने हस्बैंड को मेरे बोला कि चलेंगे क्या? वो बोले नहीं नहीं नहीं, ये ध्यान बिन तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है, तुम जाओ, किसी को भी ढूंढ लो, तुम जाओ, ऐसे वो बोले। तो क्या बोलना, अभी मैं चुप बैठ गई। तो मैंने वो जो पहचान के थे ना, 4-5 लोग ही थे ना, उनको कॉल करके पूछा, लेकिन उनके साथ वो मेरे हस्बैंड नहीं भेजने वाले थे। तो वो क्या बोले, नहीं, लेकिन बोले वो, मैं झटपटा रही थी ना, तो उन्होंने देखा और वो बोले ठीक है ठीक है, मैं ये ध्यान के लिए नहीं, पत्री जी के लिए भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए आने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे साथ में बेंगलोर आऊंगा, ऐसा बोले। हाँ, तो मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हो गई। हाँ ठीक है बोले, फ्लाइट से जाएंगे, ऐसा ऐसा सब हो गया। और आज मेरा फ्लाइट का टिकट निकालना है, तो अगले दिन ही वो बीमार पड़ गए, हस्बैंड मेरे। हाँ, बीमार पड़ गए वो, एडमिट हो गए 3-4 दिन के लिए। तो उन्होंने देखा, अरे इसका जाने का तारीख नजदीक आ रहा है, ये तो नाराज, मैं थोड़ा वो ऐसे चुपचाप रहने लगी, नाराज तो नहीं थी, लेकिन अंदर से जाने की चाहत थी ना पत्री जी से मिलने। तो वो बोले एक काम कर, तुम्हारी जो फ्रेंड है ना, जो करने लगी थी ना ध्यान, उसी को मना ले, उसको बोलो फ्लाइट से लेके जाऊंगी, फ्लाइट से लेके आऊंगी, चलो मेरे साथ। तो उसको बोला, तो उसके भी हस्बैंड थोड़े बीमार रहते थे। हाँ, तो वो बोली कैसा होता है देखते हैं, लेकिन नहीं, मैंने बोला नहीं, जाना ही है, जाके देखना ही है, ये सब सच है ना, देखना ही है हमको। तो उसको मैं तैयार करके मैं उसी के घर जाके रह गई, क्योंकि एयरपोर्ट उसके घर के बाजू में था। तो उसको लेके मैं बेंगलोर गई और देखा, देखा तो इतना धन्य हो गई कि खत्री जी को तो देखा, इतना नजदीक से देखा, हाथ मिलाया। उसी टाइम भी थोड़े से बीमार रहते थे खत्री जी, बीमारी थे वो। तो धन्य हो गए उनके साथ। वो पत्री जी ने मेरे आंखों में भी देख लिया, मुझे पहले पता नहीं था वो आंखों में देख के कुछ ये करते हैं, लेकिन मैं सामने बैठी ना और वो कुर्सी पर बैठे थे, तो मेरे आंखों में ही देखा था उन्होंने, क्या किया पता नहीं, लेकिन आंखों में देख रहे थे। और वहां से हम आ गए, सब मास्टर भी मिल गए, जिनका जिनका मैंने वीडियोस देखे थे, वो मास्टर भी वहां दिखे। तो मेरा पूरा विश्वास हो गया, जो जो मैं सुन रही हूँ आज तक, वो सब सच है, ये सब मास्टर उसका प्रूफ है। और इतना मतलब मैं खुश हो गई, क्या बोलो ही मत। और मुझे थायराइड था। आने के बाद मैंने चेक किया, 5 दिन पिरामिड में ध्यान किया था, चेकअप किया तो पूरा मेरा थायराइड चला गया था। 5 दिन ध्यान किया था मैंने, थायराइड। हाँ, तो मैंने, इतना मुझे हर्ष हो गया ना, मैंने गोली छोड़ दी। फिर ये जो थायराइड की गोली होती है ना, वो लेना छोड़ दिया मैंने। उसी टाइम मुझे नहीं छोड़ना था, क्योंकि मुझे क्या हुआ, मैंने उसी टाइम छोड़ा। तो मैंने एक मास्टर से, बड़े मास्टर से पूछा, उन्होंने क्या बोला, जब आपका लेवल हो गया तभी आपने छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना था, थोड़े दिन जाने थे, उसके बाद आपको छोड़ना था। मैंने पहले ही उसको हर्ष में छोड़ दिया, तो मुझे फिर से वापस आया, लेकिन अभी पूरा प्योर हो गया है अभी। हाँ, तो वहां से आई, इतना खुश हुआ ना मेरा दिल। तो और वहां से आई तो क्या सपना लेके आई कि मुझे ये ध्यान दूसरों को सिखाना है, लेकिन कैसे सिखाऊं? कोई कोरोना में आता नहीं था, बाहर ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन वो तब सेकंड वेव हो गया था। अभी थर्ड थर्ड में क्या हुआ, लोग इतना डर नहीं रहे थे, वो कोरोना से कोई डर नहीं रहा था। वो ऐसे घूमने, या हमारा ट्रेन भी इधर चालू हुआ था मुंबई में, नहीं तो पूरा बंद था ना मुंबई भी। तो मुझे तो ये सिखाना है, तो मैं किसी को फोन करती, किसी से बात भी करती, तो पहला मैं ध्यान के बारे में बोलती कि ऐसा ऐसा मैं कर रही हूँ, तुम भी करो। लेकिन ऐसे बैठना मतलब किसी को नहीं चाहिए, काम करेंगे लेकिन बैठना नहीं। वो जिनको जिनको मैंने बोला, वो बोलते थे नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं होता, ऐसे होता है वैसे, एक कारण बोलते थे। फिर भी मुझे क्या, मुझे ऐसे लगता था कि मैं जाऊँ, रोज ऐसे जाऊँ और मैं ध्यान सिखाऊं, सबको ध्यान सिखाऊं, इतनी मन में ऐसे मुझे चाहत थी। तो मैं हस्बैंड को बोली क्या, अभी मैं ना मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगी,
तो मैं मॉर्निंग वॉक जाने लगी सुबह। और मैंने देख लिया कि मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत सारे लेडी आती है और ग्रुप ग्रुप करके बैठती है। तो मैंने उनको जा जाके वहां पर बोला। कोई ऐसे मान भी लेता था, कोई अच्छे से, कोई ऐसे पीठ पीछे बोलते भी थे। दूसरा आके मुझे बोलता था, अरे वो तुमको ऐसे बोल रही थी। ऐसे ध्यान कोई ऐसे गार्डन में सिखाने वाली बात है क्या? ध्यान तो यहाँ किया जाता है, हिमालय में किया जाता है, मंदिर में किया जाता है, कि ऐसे क्या आके। तो जो मुझे बोलती भी ना, उनको मैंने बोला, जिन उनको कुछ भी बोलना है बोलने दो, लेकिन मुझे मेरे गुरु ने बोला है सबको ध्यान सिखाओ, जो तुम्हें आता है सबको सिखाओ, कहीं भी सिखाओ, और ये ध्यान कहीं भी करो। ये मेरे गुरु ने सिखाया है, इसीलिए मैंने कुछ मन में लिया ही नहीं। नहीं तो मेरे मन को बहुत लगता था, ऐसे कोई बताता ना पहले कि तुमको ये ऐसे बोलती है, या ऐसे कुछ मुझे आके बोलता तो मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसी टाइम मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। मैंने सोचा ये मेरी पहचान की थोड़ी है, वो अभी बोलेगी, वो अपने घर चली जाएगी, मैं मेरे घर आऊंगी। लेकिन मैंने पढ़ ही लिया, नहीं मैं सिखाऊंगी। तो ऐसे करते करते मैंने मेरे जो अभी पत्री सर की जगह ही मैं मानती हूँ, पीएमसी महाराष्ट्र के तारी सर है, वो सब हैंडल करते हैं यहाँ। यहाँ हमारे जो सेशन होते हैं, 4 सेशन चलते हैं हमारे इधर पीएमसी महाराष्ट्र में। हाँ, तो सारी वो, सर आए थे। हाँ तारी सर। बहुत तो ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी है वो। हाँ, तो तारी सर ने मुझे बोला कि आप ऐसा करो कि पैम्पलेट छपवा लो और सबको बांट दो। मैंने बांट दिया, लेकिन ध्यान में लूंगी कहाँ पर? तो पत्री जी की इच्छा थी ना, एक दिन मैं झाड़ू लगा रही थी। ऐसे हमारे 4 रूम है, तो मैं लास्ट रूम में झाड़ू लगा रही थी, और मेरा सोफा फर्स्ट रूम में है। मेरे सोफे पे मेरा मोबाइल था। हाँ, सोफे पे मोबाइल था, और मेरे मन में क्या आया, हमारे पास एक मठ है, मतलब छोटा सा मंदिर ही बोलो, मठ मतलब संत का होता है। तो वो जो संत थे ना, गगनगिरी महाराज बोलते हैं उनको, उन्होंने भी ध्यान किया पूरे लाइफ में उनके। तो मेरे मन में क्या आया, गगनगिरी महाराज मठ 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 में जाके पूछेंगे क्या उनको कि मैं यहाँ ध्यान ले सकती हूँ क्या? ऐसे मेरे मन में कब आया, मैं झाड़ू लगा रही थी इधर, चौथे रूम में मैं थी, फर्स्ट रूम में मेरा मोबाइल था, और उसी टाइम पत्री जी का फ्लूट बजा। पत्री जी का फ्लूट बजा, मैं उसी टाइम में, अरे मुझे लगा ये बाजू वाले जो है ना, इनके यहाँ कुछ बजा क्या, वो म्यूजिक। तो मैं झाड़ू रख के मैं मेरे मोबाइल की तरफ भागी। नहीं तो किसी के पास नहीं हो सकता ना पत्री जी का फ्लूट। गई तो पत्री जी का फ्लूट चालू था। मतलब मेरी सोच यहाँ हो रही है कि मैं जाके पूछूं क्या उनको, और पत्री जी की फ्लूट उधर बजी। तो मैंने उनका संदेश ही समझा उसको, जो इंट्यूशन बोलते हैं ना, वही मैंने समझा। और रोज क्या, अभी मन में क्या मैं पकाने लगी कि मुझे वहां जाना है, उनसे पूछना है, मुझे जाना है उनसे पूछना है। एक बार मुझे कोई पहचान वाला नहीं था, लेकिन ऐसे गई मैं और उनसे पूछा कि उनका नंबर लिया, उधर नंबर थे, वो जो ट्रस्टी ये थे, लोग थे ना, उनके नंबर थे, एक नंबर निकाल, एक दो नंबर निकाल लिए, घर पे आके फोन किया। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मिलने के लिए आ जाओ। गई मैं मिलने के लिए। ये हस्बैंड मेरे देखते थे सब, हाँ, उनको ये पसंद नहीं था, फिर भी मैंने कुछ परवाह नहीं किया। मैं जाके मिली उनसे, तो वो बोले हाँ ऐसे करो, हमारा सत्संग होता है, हमारे सत्संग में आके ही ध्यान ले लो, शनिवार को होता है उनका सत्संग, हाँ आके ले लो। मैं गई। मैंने वो अपॉर्चुनिटी समझा कि पहली बार 20 लोगों को मुझे सिखाना मिल गया। तो मैंने सिखा के आ गई। और एक उनका ही मठ, जो मठ उन्होंने स्थापन किया था ना, वो जो आदमी था, मुझे कोई कुछ पता नहीं था। जैसे हमारे पत्री सर है ना, उनकी एज के होंगे, वो लघु सावंत करके, वो भी आए होंगे कभी इधर आपके यहाँ, नहीं तो आएंगे। तो उन्होंने मुझे कॉल किया। तो मैं भी शॉक्ड हो गया, अरे ये आदमी, इन्होंने मुझे कैसे कॉल किया? और जो गगनगिरी महाराज थे ना, उनके भी वो शिष्य थे। उन्होंने मुझे फोन किया और बोला आप ले रही हो ना उधर ध्यान का जो सेशन, तो आप चालू रखो, उन सभी लोगों को ध्यान सिखाना है आपको। तो मुझे उसी टाइम ऐसे ही लगा कि ये भगवान कैसे करता है ना।
कि मेरी इच्छा थी, पत्री सर ने मुझे एक क्लू का दिया कि जाओ, मतलब मैंने समझा कि वो मेरे लिए संकेत है। वो समझ के मैं गई। दूसरे शिष्य का फोन आया कि आपको उधर सिखाना है, और परमानेंट आप कभी भी आओ, इस मठ में आप सिखा सकती हो। मैंने 41 डेज का ध्यान रखा, वहां पर ध्यान दिया मैंने 41 डेज का। और 25-30 लोग थे उसी टाइम। मठ छोटा है ना, ज्यादा जगह नहीं होती। तो मैंने पूरा, और ये शिंदे सर आए थे, तारी सर आए थे, हमारे पीएमसी महाराष्ट्र के जो चलाने वाले हैं, वो आए थे। उनके वो शुरुआत में पहले दिन आए थे, लास्ट को भी आए 41 डेज को। हमने सेलिब्रेट किया, उन्होंने देखा सारे लोग, कितने सारे लोग ध्यान में आए, तो बहुत खुश हो गई। और मैं उसके बाद क्या किया, मुझे कहीं भी पता चला कि यहाँ योगा चलता है, मैं वहां जाके सिखाती थी। उनको कुछ पहचान नहीं होती थी। ऐसा ही मैंने शुरू किया, इधर जाओ उधर जाओ, रोज मन में क्या होता था, बाहर जाती तो सुबह एक को तो बताऊं, आज एक को तो मैं बताती थी। आ, कोई पहचान नहीं होती थी, लेकिन जाके ऐसे धीरे से ये ऐसे बोलती थी, मैं ना ध्यान सिखाती हूँ, आपको ध्यान सीखना है क्या? मैं ऐसे ऐसे इसी बिल्डिंग में रहती हूँ। हाँ, कोई बोलता था हाँ ठीक है सीखना है, कोई बोलता तो नहीं, नहीं बोलते थे। लेकिन मैंने ऐसे धीरे 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 प्रचार शुरू किया। तब तक हमारा पीएमसी महाराष्ट्र भी बहुत आगे बढ़ चुका था। अभी 4-4 सेशन होने लगे। उसके बाद इंद्रधनुष का हमने सेशन शुरू किया था। तारी सर, शिंदे सर, और हम 7 जन थे। इंद्रधनुष ही नाम दिया था। और शाम का हमने वो शुरू किया था पीएमसी महाराष्ट्र की तरफ से। तो वहां से हमने ऑनलाइन ध्यान और ज्ञान का प्रचार शुरू किया। शुरुआत में हम ही 7 लोग थे। वो एक आज एक, कल एक, ऐसे करके हम ले रहे थे। बाद में बहुत सारे मास्टर आए, बहुत सारे, जैसे जैसे वो चलने लगा, यूट्यूब लिंक जाती थी, जैसे जैसे बहुत से मास्टर जुड़ गए। और अच्छे से चलने लगा। अभी तो बहुत सारे मास्टर हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सुबह जब भी ध्यान लेना है या कुछ ज्ञान देना है, लेते तो रोज ही है, लेकिन कुछ देना भी है ना। तो इतने बड़े मास्टर हम है नहीं, लेकिन बुक्स तो है ना हमारे पास, पत्री जी ने दिए हुए। वो बुक्स हम पढ़ते हैं, सुनाते हैं। ऐसा हमारा ध्यान का प्रचार और प्रसार शुरू है। तो मैं धीरे धीरे क्या हुआ, मेरी तबीयत पूरी ठीक होने लगी। ये प्रचार प्रसार करते करते मैं इतना मग्न हो गई, मेरी गोली कब छूटी मुझे पता ही नहीं चला। वो जो मैं साइकेट्रिस्ट की गोली लेती थी ना, वो धीरे धीरे पूरा बंद ही कर दिया। वो डर कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला, पूरा मैं। और वो जो मेरी मेमोरी लॉस्ट हुई थी, मैं सब भूलने लगी थी, वो मैंने फिर से सब मुझे मिल गया। मैं अच्छे से अब मेरा सब ध्यान में रहता है, उल्टा ज्यादा रहता है, ज्यादा ही रहता है। जरूरत से ज्यादा, हाँ। तो अच्छे से मैं क्लियर हो गई, इससे पूरा मैं पार हो गई। तो क्या बोलूं मैं अभी, मतलब पत्री जी मेरे जीवन में आए ना, वो इतना आनंद लेके आए ना। और पत्री जी ने इतने सारे पत्री जी निर्माण किए हैं। अभी हमारे पीएमसी महाराष्ट्र के जो लोग हैं, रोज हम सुबह 4 बजे से ध्यान करते हैं। जब उनकी आवाज सुनते हैं ना, तो इतना, मतलब ऐसे लगता है कोई ये सब देवता लोग हैं, और हम इनके इनके साथ रोज बैठ रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छा सुनने को मिल रहा है। स्वाध्याय से कितना कुछ सीखते हैं हम लोग। और उसके बाद ना मुझे कुछ ऐसे बाकी अनुभव तो नहीं हुए, वो जो पहले 2 अनुभव हुए उसके बाद ऐसे मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुए। लेकिन अंदर से जो कुछ ट्रांसफर होने लगा ना, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से हुआ। जो डर था वो चला गया। अम, बाकी ऐसे किसी के बारे में कुछ मन में नहीं रहता, गुस्सा नहीं रहता, या किसी के बारे में ऐसे कुछ उल्टा सीधा बोलने का मन नहीं होता, कुछ होता ही नहीं। हमें पता चला है ना अभी कि मैं भी भगवान हूँ, ये भी भगवान है, पत्री सर ने बोला है। तो ऐसे लगता है, अरे इसको क्या बोलना है। और हम ही सबको लेके आते हैं ना, ये जो ड्रामा है ये करने के लिए हम हमारे साथ इन सबको लेके आते हैं। वो तो मन से ना ऐसे कोई जो गंदगी थी ना, जैसे धुल गई पूरी।
वो ध्यान की गंगा से पूरा सब कुछ धुल गया ऐसे लगता है, मुझे तो लगता है कि मैं पूरा साफ हो गई। तो अ, ध्यान से अभी कोई बोलेगा ना कि आज छुट्टी दे दो ना, आज ध्यान नहीं करो। मेरी बेटी आती है ना तो कभी कभी वो बोलती है, क्या तुम ध्यान करती रहती हो, मेरे साथ बात नहीं करती। रात को सोते वक्त उसको मजा आता है, सोते वक्त कुछ बातें हैं, मैं बोलती हूँ नहीं, पहले मैं ध्यान करूंगी, बाद में आपसे बात करूंगी। हाँ। तो भी मैं कभी ऐसे ये नहीं करती कि डिले नहीं करती कि मैं आज नहीं करूं। मैं मेरा काम, काम नहीं, वो मेरा आनंद है। वो ध्यान करना मेरा काम नहीं है, वो मेरा आनंद है। मैं आनंद से जुड़ जाती हूँ जब मैं ध्यान करती हूँ, तो भगवान से जुड़ जाती हूँ। और जो कुछ भी अ, इच्छा होती है ना मन में, मतलब अभी तो कुछ ऐसे बड़े बड़े हमारे ये नहीं है कि ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन इतना सेटिस्फेक्शन आ गया अंदर से ना, अरे सब कुछ तो मेरे पास है, क्या नहीं है मेरे पास। हाँ अच्छा, मतलब जो हम भगवान, हम हमारी चाहत क्या रहती है कि मुझे भगवान मिल जाए। तो मुझे ऐसे लगता है मुझे सब कुछ मिल गया, मतलब पत्री जी मिल गए, ध्यान मिल गया। मुझे खुद पता चला कि मैं भगवान हूँ, और इससे क्या और किस भगवान को पाना है, ये मुझे समझ आ गया। और इससे मैं इतना मेरा जीवन आनंदी हो गया है। तो मैं हर वक्त यही प्रयास करती हूँ कि मेरे जीवन में जैसे आनंद आए ना, वैसा आनंद सभी के जीवन में आ जाए। इसीलिए मैं प्रयास करती रहती हूँ। और ये मेरा जीवन का परिचय था, मतलब मैं ध्यान तक, मेरा जो सफर था वो मैंने कैसे तय किया। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद पीएमसी पंजाब ने मुझे मौका दिया, उसके लिए पूरी टीम का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हिंदी तो आपकी बहुत अच्छी है, बिल्कुल ही नहीं फील आ रहा क्या मराठी हो। आपकी बिल्कुल बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हो आप। और बहुत अच्छी लाइफ जर्नी, बहुत बढ़िया आपकी, बहुत अच्छा लगता है ये सोच के। मैं तो यही मन में सोच रही थी कभी कभी स्किप कर देते हैं हम, तो आपका सुन के कि नहीं होना चाहिए वो, अंदर से आज से ये आ रहा है कि स्किप जो करते हैं ना मेडिटेशन, वो नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं कभी भी नहीं करती, क्योंकि पत्री सर का ये ध्यान में रखा है मैंने एक वाक्य, जब हम एक दिन स्किप करते हैं ना तो 7 दिन पीछे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज सात बोले है ना पत्री जी, बोले है ना, आपने सुना होगा। हाँ हाँ, 7 दिन पीछे जाते हैं। इसीलिए मैं कभी भी नहीं, बाकी कुछ भी स्किप करती हूँ लेकिन ध्यान कभी नहीं करती। वो मेरा आनंद है ना, आनंद है, इसलिए मैं करती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि यार रात को 4 बजे उठ के ध्यान करती है, सो जाओ ऐसे बोलते हैं वो। लेकिन मुझे पता है सोने में मेरा आनंद है या वो बैठने में आनंद है, मुझे पता है ना। इसलिए वो कुछ भी बोले, अभी वो उन्होंने बोलना छोड़ ही दिया है, वो मुझे अभी टोकते नहीं है, मत करो मत करो। उनको पता है मैं कितनी भी बार बोलूंगा तभी ये बैठेगी। करेगी। आपके माइंड में यहाँ टक 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 के हो रहा कि भाई नहीं कर, हाँ हाँ हाँ, नहीं कर। 8 जगह वो कुछ तो किया, इतना अच्छा लगा ना वो फीलिंग, कुछ तो किया। बिल्कुल बिल्कुल, वो सच में लग रहा था कि नहीं होना चाहिए जो स्किप कर देते हैं हम कभी। आज तक के, हाँ आज ये है, कहीं चले गए तो रह जाता है, वो नहीं होना हाँ चाहिए। लेकिन हाँ। ऐसे टक टक हो रहा कि समझो 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 इस चीज को। बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत सुंदर बोला आपने विनीता जी। सच्ची में सुन के आपके एक्सपीरियंस दिल को बहुत सुकून और बहुत शांति मिली। बिल्कुल हर मास्टर हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ बताता है। ज्ञान तो आप सही कह रहे हैं, ज्ञान तो हमको होता ही है, इधर उधर से भी ले लेते हैं। लेकिन असल में ज्ञान मेरे को लगता है वो होता है जब हम किसी की बात को सुनते हैं और एकदम हमारे दिल के अंदर वो घर कर जाती है, और उनके बोलने से जो हमें शांति महसूस होती है, और शांति के साथ अपने आप ही अंदर से आता है नहीं ये चीज करनी है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। खुद से ये अंदर से ज्ञान आता तो है, बहुत तब भरा करना पड़ा है, हाँ पुस्तकों में इतना सारा भरा पड़ा है, कितना भी मिल सकता है हमें, लेकिन सच्ची बात है ना सामने वाली की, वो दिल को छू जाती है। जैसे मुझे वो सुवर्ण सुवी की छू गई,
नहीं, हाँ कुछ तो है इसकी बात में। मैंने जब वही। मन में लिया, ठान लिया, तभी तभी मेरा रास्ता सुकर हुआ ना। यस। विश्वास बहुत जरूरी है, कोई भी चीज करने यस। में उसमें विश्वास बहुत जरूरी है, यस, बिना बड़ा विश्वास के सबसे आप आगे बड़ी नहीं बात। बढ़ सकते। यस। क्योंकि थैंक यू देखो वो मीरा जी। वीडियो तो पता नहीं कितने लोगों के सामने आई होगी, हाँ लेकिन वही है हाँ। ना कि जैसे भगवान बुद्ध ने बोला, स्पार्क हमारे अंदर ही है। स्पार्क हमारे अंदर है, वो है कि हम्म छोटी सी चिंगारी से आप, या बार बार किसी को घिसरन से। और जैसे आपने बताया कि मेरे हमारे मन में भी आलस में, और प्रवीण जी पत्नी बार बोलते कि ध्यान शुरू करना है हमने 40 दिन का। मैडम मंडला जब हम करते हैं, हमने देखा है कि बहुत फर्क पड़ता है, एनर्जीज चेंज होती हैं। लेकिन वही आलस ना किसी समय होता है कि ये करेंगे, किसी को सुबह का टाइम, बट आपकी बातें सुन के वो संकल्प पक्का हो रहा है कि यस, मेडिटेशन डेली हमें किसी हालत में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी, कलेक्टिवली जो करनी है। तो बिल्कुल। वही जो कहीं ना कहीं छोटे छोटे गैप आते हैं, वो एनर्जीज अपने आप सेट कर देती हैं। तो आप कल ही अभी मेरी संगीता जी से बात हो रही थी, क्योंकि मराठी मास्टर जब आते हैं, आपको लगता है हिंदी, बट आप लोगों की हिंदी हमारे लिए मेडिटेशन जैसी होती है, बड़े आराम से ध्यान से सुनते हैं। बट आप लोगों का देखो 4 4 दिन में सेशन चल रहे हैं, फिर भी ये नहीं होता कि और एक ग्रुप एनर्जी बढ़ती बढ़ती जा रही है बढ़ती कि जाती। एक टाइम किसी ने ले लिया, एक टाइम किसी ने करवा दिया। लेकिन वो जो धारा है, कोई सुबह जॉब वाला बंदा सुबह नहीं कर सकता, वो शाम को कर लेगा। जो सुबह हम्म मतलब आपने वो 4 टाइम की धारा प्रवाह करी हुई है, आओ और नहाते जाओ, है ना। हाँ। तो वो भी कितनी हम्म बड़ी चीज है कि ऑन करके रखना सेशन, और फिर चाहे एक जना आए चाहे 2 जने आए, हमने एक ग्रुप के साथ मिलके एफर्ट लगानी। मतलब बिल्कुल। एक ग्रुप भी कितना स्ट्रांग होता है। और आप देखो कि वो ऊर्जा ग्रिड जो चारों तरफ फैल रही है, और आपका देखो पत्री सर की बात को आपने ले लिया, है ना। वही जैसे स्पिरिचुअल टैबलेट, पता नहीं आपको पता है स्पिरिचुअल टैबलेट के हाँ, बारे में, पता है पता किया है पता किया है हुआ है ना, है नहीं ना किया जो। नहीं, लेकिन पता है थोड़ा। हाँ, तो वही मैं संगीता जी को जब बता रहे थे ना आपके, मैं वो सारा दिन सुनती थी सावधान इंडिया। अल्कोहलिक हम्म। फेज था कि आप एक को छोड़ के दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड। और जब आपने ध्यान करना शुरू किया, जब वो इनिशियल फेजेस आए, आपके कानों से वो जितना नेगेटिव सुना हुआ था, वो हम्म शुद्धिकरण हुआ। हुआ। वो जो बराबर। ऑप्टिमल डाइट आप रॉन्ग ले रहे थे, एक लेडी के लिए खैर अच्छा था, एक टाइम में था तो हम भी देखते थे, बट वही होने शुरू हो लगता था ना, ये बंदा आ गया भाई, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। कोई काम वाली हम्म आ गई, रख लिया भाई, ये भी ना पीछे से। मतलब जब अकेले हो जाते हो आप और ये चीज इनपुट्स लेते हो, तो वो लाइफ में फिर वही लूप बन जाता है। और वही आपने बोला कि मेरे बनी हुई थी, लेकिन एनर्जीज ने कैसे पहले आपके कान से ही जो इतना नेगेटिव लिया हुआ था, और वो प्रोसेस आपके अंदर हुई, और उसके बाद देखो अभी आप एक मतलब, जिसको मैं बोलूँ ना, वो एक जगमगाता हुआ वो जो होता है ना, वो बन चुके हो। मुझे बिल्कुल। जब आपने बताया कि बेटा बहू लगता ही नहीं आपकी जिससे आपके बिल्कुल सच में देखने से। मुझे एक बात छूट गई। जैसे वो अनुभव आया था ना मुझे, वो एस्टल सर्जरी वाला, उसके 15 या 20 दिन बाद मेरे हस्बैंड ऐसे नीचे सोते थे और मैं ऊपर बेड पे सोती थी। तो रात को ध्यान मैं कर रही थी और वो नीचे सोए थे, तो उन्होंने आंख खोली, आंख खोल के देखा, तो उनको ऐसे कुछ मेरे ऐसे बाजू में ऐसे, जैसे हम ऑरा बोलते हैं वैसे कुछ होगा, उनको तो पता नहीं ना, मुझे भी नहीं उसी टाइम पता था, कुछ चमक रहा था सब। तो सुबह उठ के उन्होंने बोला मुझे, उनको विश्वास नहीं था ना पहले, उन्होंने बोला, तुम जब बैठी थी ना रात को, पूरा अंधेरा था ना, अंधेरा था और ऐसे कुछ जगमगा रहा था बाजू में। तो मुझे बाद में पता चला कि वो ऑरा होगा हमारा, हमारा आभा एनर्जी मंडल फील्ड। होगा। हाँ यस, हाँ एनर्जी हाँ। फील्ड। तो उन्होंने उन्होंने देखा, उनको तो बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन उन्होंने दूसरे दिन मुझे बोला, मुझे लगा ऐसे ही कुछ चिढ़ाने के लिए बोल रहे हैं क्या। तो नहीं, उन्होंने कसम लेके बोला, नहीं 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 नहीं, कुछ तो ऐसे आजू बाजू में चमक रहा था तुम्हारी।
तो मैं दूसरे दिन उसी टाइम वहां बैठ गई और देखा कहाँ से ऐसे लाइट वगैरह आता है ना, वैसे तो कुछ नहीं था। उनको दिखा जो उनको दिखा, हमें भी इतना विश्वास नहीं होता है ना। तो मैंने देखा कहाँ से भी नहीं, कुछ भी ऐसे झरोके से कुछ लाइट नहीं आ रहा था। मतलब कुछ तो उनको दिखा होगा, मतलब यस आभा मंडली होगा हमारा, यस। यस जो यस उन्होंने मैम। देखा। हाँ, वो छूट गए मेरे से यस बोलने में। ऑब्वियसली आप यस। बिना ब्रेक के इतने सालों से कर रहे हो, हम तो वही क्लासे लेने के चक्कर में जब थक के सो जाते हैं, ध्यान ही नहीं हाँ, रहता। और मुझे ना अंदर से इतना ये रहता है कि कोई मुझे बोले यहाँ पर आकर 41 डेज का ले लो। ऐसे मैंने अभी अभी फिर हमारे लिए भी हाँ कर दो पत्री ना मॉर्निंग पत्री सर का में। अभी अभी जो हाँ उत्सव यस था ना, यस। पहला 22 नंबर अभी तारीख इनका ही लिखिए मैम। मुझे विनीता मैम का ही नंबर लिखिए अभी, नाम आप क्योंकि स्वाध्याय के लिए। बहुत बार मैं और प्रवीण जी बैठेंगे, हम लोग सोचेंगे कि सबका जब सोचते हैं यस बनता ही यस। नहीं वो अखंड ध्यान का मैं 40 दिन नहीं। कर और पाए। मेरा ना छोटा यस पोता था ना, तो मैं 41 डेज का लिया। कैसे लिया, जब वो सोता था दोपहर को ना, उसी टाइम में जाके लेके आती थी। ध्यान लेके वापस आती थी उठने से पहले। अभी तो वो बड़ा हो गया, 4 साल का हो गया। अभी अभी भाई मैं लेने वाली हूँ वहाँ, एक गणेश मंदिर है वहां लेने वाले हैं हम लोग। तो अभी वो घूमने जाता है ना, घूमने जाएगा तब जाऊंगी मैं लेने के लिए। लेकिन मैं ऐसे। हम्म। हाँ, और पत्री सर को अभी प्रार्थना किया है। उनका जो अभी उत्सव हो गया 24 तारीख को, कि मुझे अभी लेना है, अभी इस साल का लेना है मुझे 41 डेज का। दे दो मुझे, मुझे जाना है वहां पर। यस हाँ। यस, मिलेगा। जब मिलेगा हाँ, आपको। अरे दूसरे दिन ही मैं, उधर की एक लेडी थी, उन्होंने खुद मुझे फोन किया कि मैं यहाँ रहती हूँ, हम लोग मिलके ले लेंगे। वाह। कैसे लोग मिल बहुत जाते हैं बढ़िया। पता नहीं। हाँ। यस। तो मास्टर्स जिन्ना मांगो दे तो सब बोले मिलता जिथे है। जिथे भी हाँ। ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 1 ਸਾਲ यस हो गया ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ऑफलाइन ध्यान कर रहे हैं, थोड़ी सी इंस्पिरेशन लो और कम से कम 11-11 दिन ਦਾ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ प्लान करो। एटलीस्ट इट शुड यस भी हो जाना चाहिए यस ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, एटलीस्ट 7 दिन यस ਦਾ यस 11 मैम। दिन ਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਚ हम्म ਰੱखो, हम्म हम्म। पर ये करो। यस। थैंक यू है ना। विनीता मैम। थैंक यू विनीता बहुत ही थैंक मैम, यू। बड़ी जर्नी रियली। आपकी। और इनकी जर्नी मैम बुलेट ट्रेन की तरह जा रही है, धाड़ धाड़ करके सब जगह एक सिखा रही है। और ये गिफ्ट भी इनको कप मिल रहे हैं मैम, इसके लिए इनको। हाँ, बहुत हम लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैम अरे, कहाँ जाके मुझे ऐसे ऑफलाइन कर कप रहे हैं वगैरह कभी ज्यादा। नहीं मिला था। मेरे पूरी जिंदगी में हाँ, जैसे जिंदगी चषक नहीं मिला था। वो पत्री से सर ने हाँ मुझे यस यस। कहाँ लाके अभी रख मिलना दिया। था आपको। हाँ यही तो। हाँ। सही है, बहुत ही बढ़िया, इतना अच्छा सही है। ले रहे हैं। और हमारे सबके इसका तो सोशल लिंक्स उनको। होते हैं, वहां यस। वहां ध्यान शुरू करवाओ। हाँ, उसका फल तो उनको हम्म मिल रहा है। हाँ और सर और उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। पत्री सर जो मांग रहे हैं वो उनको मिल मिल गए, रहा है सब। मिल रहा वही है। है ना, अभी यही, एक मांगने की अल्कोहलिक। सबको जरूरत ही तो नहीं यही है है। अभी ना। यस हाँ, इसी स्टेज यस। पे क्या है, मांगने जितना की जरूरत मांगो ही नहीं है। हाँ, जो और मन जो में आता मांगो। है ना, हाँ वो हो यस जाता है, यस मन में हो आता है वो जाता हो यस जाता है। हाँ। यस मैम। थैंक मास्टर्स यू देखो, सो एक चीज मच। है, एक चीज है, अल्कोहलिक होने की इनकी स्टेज थी कि पहले जब सीरियल देख रहे थे, लेकिन जब यस पॉजिटिव मिला उसके लिए अल्कोहलिक हो गए हैं। तो कितना बेनिफिट यस चारों तरफ दे रहे हैं। ये होता है यस। अल्कोहलिक और होलिस्टिक का फर्क, कि जहाँ पे अब ये जहाँ ध्यान सिखाना है उसके लिए, जहाँ सर्विस दे रही है उसके लिए हमें अल्कोहलिक हमेशा रहना ही रहना है, यस यस वहां यस। पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नहीं। जो हम लोग कर जाते हैं, जो जो चुटकी हम लोग बीच में खा जाते हैं ना, वो चीट डे यस वाला काम हो रहा है हमारा। थैंक यू नहीं, हो विनीता जी। जाएगा आपका भी। आप ऐसे जब सब तन मन लगा के जब बोलोगे ना, तो ब्रह्मांड यस आपकी भी यस। सुन लेगा। हाँ, आपकी भी श्योर। सुनेगा। चलो सीनियर सारे जने यस। मिलके प्लान करो, थैंक यू फोर्टी सो वन मच। डेज का टाइम आप लोग रखो, कोई किस समय करेंगे यस यस। ऑफलाइन 7-7 दिन या 5-5 दिन अपने हाँ, आसपास, ऑनलाइन वाला 41 डेज का प्लान करते हैं। ठीक है, सावन आया हुआ है, विनीता मैम को भी बुलाइए। शुरुआत इनसे करवाएंगे ना। यस इसे यस सिलेक्ट करवाएंगे। यस यस। इंजन बहुत ही बुलेट बढ़िया ट्रेन रिजल्ट का आएगा। होना पीएमसी चाहिए, तो पीएमसी फिर तो चाहे महाराष्ट्र पे बहुत। पीएमसी यस। महाराष्ट्र पे 41 डेज का शायद मैंने ही लिया था। हाँ
हाँ यस मतलब यस, ये तारी सर वही बोले तो। थे, हाँ मुझे नहीं पता था, हाँ, लेकिन तारी सर बोले थे आपने शुरुआत की है। यस जी यस। जी, थैंक यू सो थैंक यू मच मैम। मास्टर सबदा। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਇਨਪੁਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਟਾਕ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, नहीं तो आप मेडिटेशन वाल चलेंगे। ठीक है, मैं म्यूजिक शेयर करूं, आप ध्यान के लिए लेके चलिए हाँ सबको, हाँ है ना। ठीक है, ठीक श्योर, ठीक। एंड अगेन थैंक यू मैम, थैंक यू, क्योंकि ध्यान के थैंक बाद तो यू, फिर थैंक यू, अगेन बात करने का वो रहता ही नहीं, इतना गहरा हो थैंक जाता यू। है। तो 30 मिनट्स का करें या 20 मिनट का करना है, क्योंकि 7:30 होने वाले हैं। आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं म्यूजिक उसी हिसाब से लगा। 20 मिनट करेंगे, पौने ठीक, 8 बजे तक करेंगे, पौने 8 बजे तक, जी हाँ। जी 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 जी। ठीक है। मास्टर्स, आप सब लोग सुखासन में बैठ जाइए। पाँव पाँव क्रॉस कीजिए या आलती पालती मार के बैठ जाइए। फिंगर्स को लॉक कीजिए और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे दीजिए। सांस कैसे आ रही है, सांस कैसे बाहर जा रही है, सिर्फ इसी को देखना है। विचार चक्र पर रोक लगाए और जब अपना ध्यान इधर उधर भटके तो फिर से उसे अपने श्वास पर ले आना। आपको कुछ नहीं करना है, खाली शांति से बैठना है। ध्यान करना मतलब कुछ भी नहीं करना है। अपने आप के साथ बैठना ही ध्यान है। बस शांति से बैठना है। शांत, शांत और शांत। अपने श्वास पर ध्यान लगाए रखना है। श्वास को अंदर जाते देखो और श्वास को बाहर आते देखो।
हमें अपने ही गहराई में उतरना है, अपने ही अंदर उतरना है। जो सत्य है वो हमारे अंदर है। उसे पाने के लिए हमें खुद के साथ ही बैठना है। खाली अपने श्वास को देखो मस्तिष्क। सांस कैसे अंदर आ रही है, सांस कैसे बाहर जा रही है, उसी को महसूस करो। हमारा श्वास ही सब कुछ है। हर वक्त वो हमारे साथ ही होता है, लेकिन हम कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। आज उसी को देखना है, उसके साथ ही रहना है। उस सांस से ही जुड़ जाना है। ये सांस भी हमारे अंदर जो सत्य है उससे मिलवाएगा। उस सांस का हमें हाथ पकड़ना है। वो ही हमारे अंदर के भगवान तक हमें लेके जाने वाला है। सांस को देखो मास्टर। शांति का अनुभव करो। अपने शरीर को और मन को पूर्णतया भूल जाए। श्वास अंदर, श्वास बाहर। स्वयं ही श्वास बन जाए।
पत्री जी ने हमें बताया है, हमें सही ध्यान, आनापान सती ध्यान ही करना है। सांसों के साथ हमें रहना है। जैसे ही हम सांसों पे ध्यान देते हैं, सारे विचार हट जाते हैं और ब्रह्मरंध्र से कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर प्रवाहित होती है। बहत्तर हजार नसों में ये ऊर्जा बहती है। इस ऊर्जा से हम शारीरिक मानसिक रोगों से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान से हमारी नाड़ी मंडल शुद्ध होता है। नाड़ी मंडल शुद्ध होने के कारण अनेक बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता है। ध्यान से हमें बहुत सारे अनुभव मिलते हैं, ज्ञान मिलता है। तभी तो पत्री सर ने कहा है, ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति। ध्यान करके इस सभी विकारों से हमें बाहर निकलना है। हमारे अंदर के सभी विकार ये कॉस्मिक एनर्जी नष्ट कर देती है। हम शुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए हमें हर रोज ध्यान करना है। जैसे हम हर रोज खाना खाते हैं, वैसे ही हमें हर रोज ध्यान करना है। ध्यान की ऊर्जा ही हमारे आत्मा का अन्न है।
आखिरी 5 मिनट वास्ते सांसों के साथ रहिए। सांस ही हमारा गुरु है, सांस ही हमारा मित्र है। इस मित्र के साथ ही हमें रहना है। हमें इसे पक्की दोस्ती करनी है। सांस कैसे आ रही है, सांस कैसे बाहर जा रही है, खाली उसी को देखते रहना है। धीरे धीरे जागृति में आना है वास्तव। अपने शरीर की जागृति में आ जाओ। हाथ और पैरों की थोड़ी सी हलचल कीजिए। अपने दोनों हाथ खोल के आंखों पे लीजिए। 5 4 3 2 1 0। हाथ में अपने आंखें खोल के ध्यान से बाहर आइए मास्टर्स। जो और ध्यान करना चाहते हैं वो इसी स्थिति में रह सकते हैं। धन्यवाद मास्टर। थैंक यू सो मच मैम, बहुत एनर्जी थी, बहुत बहुत टाइम बाद फील हुई मुझे ये एनर्जी, बहुत धन्यवाद। ज्यादा एनर्जी थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुमन जी मिल सकते हो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਹੁਣ ਇਸ वक्त। कहाँ पर है मैम? वो संगीता जी से आप बात कर लेना, ठीक है, आपको बता देंगे, है ना। ठीक है। सो थैंक यू मास्टर, थैंक यू। और आते रहिए, ध्यान का हमारा जैसे ही शेड्यूल होगा तो पहला सेशन आप करवाएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू ऑल मास्टर्स।